जय हिंद, नमस्कार। मैं संदीप गुप्ता, डायरेक्टर दून डिफेंस एकेडमी। ये आज मेरा वीडियो आई थिंक फर्स्ट टाइम मैं इंस्टीट्यूट्स के लिए बना रहा हूँ। जो इंस्टीट्यूट जो डिफेंस या जो भी अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट देहरादून में, उनके ऑनर्स के लिए, उनके डायरेक्टर्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और इसका बनाने का ख़ास मकसद है, शायद आप में से भी कुछ लोग महसूस कर रहे होंगे कि इस वक्त जो देहरादून में चलन चल रहा है, एक ट्रेंड सा बना दिया है कुछ लोगों ने, सभी ने नहीं, कमीशन बेस्ड एडमिशन का। और ये मेरा मैसेज, मैं कोई चौधरी नहीं बन रहा हूँ, या मैं कोई लीडर नहीं बन रहा हूँ, या मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं सफ़र कर रहा हूँ, मेरा इंस्टीट्यूट सफ़र कर रहा है। हो सकता है आप लोगों में से भी कुछ लोग सफ़र कर रहे हो, तो ये उन लोगों के लिए है। स्पेशली जो देहरादून में जो हमारा रेलवे स्टेशन है या ISBT है, उस पर कुछ ऑटो वाले, सभी नहीं, कुछ ऑटो वाले एजेंट बने हुए कुछ इंस्टीट्यूट्स के, और वो इवन फ्री में भी, जैसे कोई ट्रेन से या बस से आता है और उनको घेर के फ्री में भी उनको छोड़ देते हैं, जहाँ भी उन्होंने टाई अप किया, और वहाँ से अपनी वो कमीशन ले लेते हैं। तो इस संदर्भ में मैंने SSP ट्रैफिक से भी बात की है, RTO से भी बात की है, और ऑटो के जो यूनियन हैं उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह से जो चीज़ें चल रही हैं, मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें, देहरादून के लिए यहाँ की जो एक अच्छी इंडस्ट्री डेवलप हो गई है डिफेंस की कोचिंग में, उसके लिए, और आई थिंक हम सभी के लिए वो ठीक नहीं है कि इस तरह की व्यवस्था या एक ट्रेंड बन जाए जिसमें बच्चा जाना कहीं और चाहता है और पहुँचा उसको कहीं और दिया जाता है, और कुछ लोग इसमें लिप्त हैं। एक बहुत गलत ट्रेडिशन है, ट्रेंड है। मार्केटिंग का ये कोई तरीका नहीं है, ये एक धोखाधड़ी है, चीटिंग है मेरे ख्याल से। तो अगर आप में से कुछ लोग अगर मेरी इस बात से सहमत है, तो एक कंबाइंडली इसमें हमको एक एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आप लोग भी इस चीज़ से सफ़र कर रहे हों। हमारे विचार या हमारे मतभेद अलग अलग लेवल पे अलग अलग हो सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है, बट मेरे ख्याल से उसको दरकिनार करके हमें इस पर्टिकुलर विषय पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए, और एक प्लेटफॉर्म में आके एक कंबाइंड हमको एक एप्लीकेशन, जो हमारे प्रशासन है उसको, ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उसको, RTO है उसको, और संबंधित जो भी लोग हैं उनको हमको अपना एक ज्ञापन ज़रूर सौंपना चाहिए कि ये चीज़ें हो रही हैं और ये नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इस केस में बच्चा गलत जगह फंस रहा है और वहाँ से उसकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं होती, और इससे क्या हो रहा है कि किसी पर्टिकुलर संस्था को नहीं, उसको जो नुकसान हो रहा है वो तो हो रहा है, एज ए होल जो है वो देहरादून का नाम ख़राब हो रहा है, हमारी देवभूमि का नाम ख़राब हो रहा है, उत्तराखंड का नाम ख़राब हो रहा है। और जो एक हब दून डिफेंस, जो एक हब जो देहरादून में जो कोचिंग का डिफेंस के क्षेत्र में पर्टिकुलरली बन चुका है, उसका नाम ख़राब हो रहा है। तो उसमें सभी ये जो एक पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है देहरादून का, वो नाम बदनाम हो रहा है कि यहाँ पे बहुत फ्रॉड होता है। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले इन चीज़ों को अपने प्लेटफॉर्म पे चला भी रहे हैं, आपने ये देखा होगा। तो ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जो लोग इस चीज़ों में लिप्त हैं उसको हमें उजागर करना पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस या अन्य माध्यम जो मैंने आपको बताया है, मुख्यमंत्री तक इस चीज़ की हमको शिकायत पहुंचानी पड़ेगी, क्योंकि इससे नाम ख़राब हो रहा है। और कुछ बड़े मज़े की बात तो ये कि कुछ ऑटो वालों ने डुप्लीकेट ऑटो वाले भी उनसे एक कदम आगे हैं। वो ऐसे ही इधर उधर से बच्चे पकड़ के, जो उनके खुद के हैं, वो लेके चले जाते हैं और अपनी कमीशन ले लेते हैं। वो बच्चे वहाँ एडमिशन भी नहीं लेते और उनकी कमीशन खूब बन रही है। तो मेरी ऐसे ऑटो वालों से भी हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़, ये किसी एक रात या दो रात रुकने की बात नहीं है, ये बच्चे के करियर का सवाल है। तो अपने छोटे से उस कमीशन के लिए प्लीज़ किसी भी बच्चे की ज़िंदगी के साथ ना खेलें। अदरवाइज़ जो आपकी मर्ज़ी है, जो कानूनी विकल्प हैं, जो भी ऑप्शंस है, उस पर तो हम विचार करेंगी। तो ऐसे तमाम इंस्टीट्यूट वाले जो आपको लगता है आप सफ़र कर रहे हैं इन चीज़ों में, ये ऐसा आपके साथ भी हो रहा है, तो आप आए। उमेश कुनियाल सर हमारे यहाँ एक, उनसे अपना
कॉन्टैक्ट नंबर मैं डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, बात कर लीजिए। और एक कंबाइंड शिकायत, हमारी जो कंबाइंड शिकायत है हम संबंधित विभागों में पहुँचाएँगे और कोशिश करेंगे कि ये चीज़ ना हो, एटलीस्ट इस तरह की धोखाधड़ी ना हो। ये होटल में रुकने की बात नहीं कि एक रात या दो रात रुकना है, वहाँ तो शायद ये सब चीज़ें चलती होंगी, बट किसी स्टूडेंट के साथ, किसी पेरेंट्स के साथ, उसके भविष्य के साथ ऐसे खेलना बहुत गलत बात है। अपने प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे अन्य माध्यम हैं वो कर सकते हैं, बट ये धोखाधड़ी है, ये शायद होनी नहीं चाहिए और इसको होने भी नहीं देंगे हम। तो इस विषय पे मैं चाहता हूँ एटलीस्ट हम एक प्लेटफॉर्म पे आएँ। अगर आपको मेरा सुझाव सही लग रहा है तो ज़रूर साथ जुड़ें, और अगर लग रहा है कि मेरी बात में बेकार है या कुछ में दम नहीं है तो आपकी मर्ज़ी है। मैं इस चीज़ की लड़ाई तो आगे ज़रूर लड़ूंगा, और मैंने संबंधित विभागों में बात भी की है। जल्दी इसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम करने वाले हैं।